दोस्तों, बिहार की सियासत में फिर से गर्मी बढ़ गई है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर ऐसा हमला बोला है कि पूरा पटना से लेकर बेगूसराय तक चर्चा में है। बोला लालू प्रसाद टिकट रुपया लेकर देते हैं। अब सवाल ये गिरिराज सिंह की ये बात सियासी तंज है या बिहार के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। आज हम इस पूरे मामले का अंदरूनी से खोलेंगे और बताएंगे कि 24 अक्टूबर को मोदी जी की सभा से क्या बड़ा सियासी खेल बदल सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो बिहार पॉलिटिक्स का पूरा ब्लास्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत मिहिर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज पाठशाला, जहां हम हर बड़ी राजनीतिक खबर को आम लोगों की भाषा में समझाते हैं। अगर आप बिहार की सियासत, लालू, नीतीश और मोदी जी की हर अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यहाँ हर खबर आती है बिना एजेंडा, सिर्फ सच्चाई और जोश के साथ। बात शुरू होती है बेगूसराय से, जहां गिरिराज सिंह ने राजद के टिकट बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा लालू प्रसाद को गेट नहीं खोलना चाहिए, वरना उनके ही कार्यकर्ता उनका कुर्ता फाड़ देंगे। अब सोचिए, ये बयान सिर्फ मजाक नहीं था, ये था आरजेडी के अंदर मचे घमासान पर सीधा वार। गिरिराज ने कहा राजद में टिकट रुपया लेकर दिया जाता है, यानी खुलेआम लालू यादव और तेजस्वी यादव की टिकट पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा गुस्सा तेजस्वी और संजय यादव पर फूट रहा है, लेकिन बदनामी लालू यादव की हो रही है। मतलब गिरिराज ने एक तीर से तीन निशान लगाए हैं, लालू, तेजस्वी और आरजेडी के संगठन पर। अब बात आती है उस बयान की जिसने गिरिराज सिंह को और आक्रामक बना दिया। उन्होंने कहा लालू यादव ने अहंकार में बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को ही नहीं, उन्हें पैरों से कुचलने का काम किया है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। गिरिराज सिंह बोले तेजस्वी यादव कहता है कि माफी नहीं मांगेंगे, यही अहंकार है और आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। अब ये बयान सिर्फ लालू के खिलाफ नहीं बल्कि एक बड़ा दलित सेंटीमेंट कार्ड है, क्योंकि अंबेडकर का अपमान दिखाना चुनावी सीजन में बहुत असर डाल सकता है। गिरिराज सिंह ने इसके बाद फिर मैदान में मोदी का कार्ड खेल दिया और बोले बिहार में ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे नीतीश कुमार की सरकार है जो विकास कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में दिख रहा इंफ्रास्ट्रक्चर एनडीए की मेहनत का नतीजा है। और फिर उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय और समस्तीपुर में चुनावी सभा करेंगे। अब आप समझिए, ये सिर्फ सभा नहीं, ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सैम पित्रोदा पर भी हमला बोला और कहा अखिलेश हिंदुओं का दुश्मन और वोट का सौदागर है, और पित्रोदा का बयान बाबा साहब और लोकतंत्र का अपमान बताया। मतलब एनडीए अब मुद्दों को सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि संविधान, राष्ट्रवाद और धर्म संवेदनाओं पर भी मोड़ रहा है। फिर गिरिराज सिंह ने विदेश नीति को भी मुद्दा बना दिया और बोले जब भी संकट आया है मोदी जी ने भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान तक उन्होंने कहा 50,000 भारतीयों को मोदी ने वापस लाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के छात्र भी भारतीय झंडे के नीचे आए। और फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत और बढ़ी है। साफ है, गिरिराज सिंह ने मोदी की छवि को बिहार के चुनाव के केंद्र में रखकर बोल रहे थे, ताकि लोगों के मन में एनडीए की मजबूत भारत वाली इमेज बैठ जाए। दोस्तों, बिहार की सियासत में बयानबाजी अब सिर्फ जुबानी नहीं रही, ये अब इमोशनल और पहचान की लड़ाई बन चुकी है। गिरिराज सिंह के बयान ने लालू यादव अब दबाव तो बढ़ाया ही है, साथ ही मोदी फैक्टर को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आपको क्या लगता है, क्या गिरिराज सिंह के बयान से एनडीए को फायदा मिलेगा या ये बयान आरजेडी को सहानुभूति कार्ड खेलने का मौका देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक और सियासी धमाके के साथ। जय हिंद।